Assalamu alaikum, 9th class P1 and N1. I am your mathematics lecturer Iram Musaq from the platform of Punjab Group High School Jadawala. Students, hope you are fine and well. Today 15th June 2020 we are going to discuss question number 6 to 10 of exercise 6.1 in this lecture. स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले समर वेकेशन होमवर्क के हवाले से आपसे बात करनी है। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स एकेडमिक जर्नल के बारे में जो मैंने आपसे बात की थी, आप सब बच्चों ने स्कूल ऑफिस से जाके एकेडमिक जर्नल अपना ले लिया होगा। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं लिया वो उसको ज़रूर लें, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैथमेटिक्स के 3 तरह के क्वेश्चन बोर्ड के पेपर का हिस्सा बनते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन। तो हर चैप्टर के अलग-अलग ये तीनों पोर्शन जो है वो एकेडमिक जर्नल में डिज़ाइन किए हैं। आपने जो है वो उसकी अच्छे तरीके से तैयारी करने के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हर चैप्टर की तैयारी के लिए स्कूल ऑफिस से अपना एकेडमिक जर्नल ज़रूर ले लेना है। अब हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बेटे, क्वेश्चन नंबर 6 to 10 सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं। इस एक्सरसाइज में हमने जो है वो HCF को और LCM को डिस्कस किया। ये क्वेश्चन भी उन्हीं से रेलिवेंट हैं, लेकिन इसमें क्या करना है, आपने स्टेटमेंट को ध्यान से समझना है ताकि आपको समझ आए कि इसमें आपने जो है वो किस तरीके से HCF को डिवाइड करवाना है या फिर जो है वो आपने फॉर्मूला लगाना है उनसे रेलिवेंट कोई। तो स्टेटमेंट पहले ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, तो इसमें स्टेटमेंट है इफ फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। x+4 जो है वो HCF है। वो कहते हैं HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वो फैक्टर जो दिए गए अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस या पोलिनोमियल्स को मुकम्मल डिवाइड करवा देता है और उनका रिमाइंडर जो है वो 0 होता है। तो ये जो HCF है, इसका मतलब है कि जब ये वाली वैल्यू इस पोलिनोमियल में पुट करेंगे वेरिएबल की जगह पे, तो जो है वो रिमाइंडर जो आएगा वो 0 आएगा। अब आपने बेटे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस पोलिनोमियल में भी k मौजूद है, इस पोलिनोमियल में भी मौजूद है। तो ये जो x+4 है इसको 0 के इक्वल रखेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी -4। वो आप इस पोलिनोमियल में भी पुट कर सकते हैं, ये इस पोलिनोमियल में भी पुट कर सकते हैं। दोनों में से जिसमें भी करेंगे k की वैल्यू आ जाएगी। तो दोनों में पुट करना ज़रूरी नहीं है, आप किसी एक में कर दें। मैंने ये पहले वाली सिलेक्ट की है। सबसे पहले तो x+4 है, तो उसका जो है वो फैक्टर है चूंकि उसका, तो इसकी वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। +4 दूसरी तरफ जाके -4 हो जाएगा। और यहाँ पे ये पोलिनोमियल लिखी है, सबसे पहले इसको पोलिनोमियल का नाम दिया है। ये जस्ट इंडिकेटर है कि जब p की जगह पे जो है वो p पोलिनोमियल है, इसमें x की जगह पे -4 पुट करेंगे, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। x स्क्वायर की जगह पे -4 का स्क्वायर लिया, प्लस उसके बाद -4 लगाया, फिर -2 के +2, और जैसे ही इसमें ये वाली वैल्यू पुट की, इसे 0 के इक्वल रख लिया। स्केयर के बाद माइनस खत्म हो जाता है, 4 का स्केयर लेंगे 16 प्लस माइनस -4, ये -2 के -2 हो जाएगा क्योंकि माइनस साइन चेंज कर देगा इन दोनों का। अब 16 प्लस का था, इसमें से 4 माइनस के गए तो बाकी 12 प्लस का रह गया, 12 में से 2 गए तो बाकी 10 प्लस का रह गया। और ये है हमारे पास -2 के इस तरफ आके +2 के हो जाएगा। यानी आपने 10 से दूसरी तरफ इसको लिख देना है, भले वो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखें भले राइट हैंड साइड पे। ये +2 के हो गया। अभी 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, तो 2 5 10। ये बेटे k की वैल्यू आ गई। मेथड रिपीट कर रही हूँ, इससे आपने x की वैल्यू निकालनी है। इसको दोनों में से जिसमें मर्जी पुट करें और रिमाइंडर को 0 के इक्वल रख दें, क्योंकि ये उसका HCF है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है वो एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 6 के पैटर्न से होगा, लेकिन इसमें जो HCF गिवन है उसके 2 फैक्टर्स हैं और इसके साथ साथ जो हमारे पास पोलिनोमियल गिवन है, एक पोलिनोमियल में हमारे पास x के अलावा वेरिएबल है k जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और जो दूसरी पोलिनोमियल है, यहाँ तक है दूसरी पोलिनोमियल, उसमें वेरिएबल है l, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब हमने 2 वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, एक k की और एक l की। जब इसमें इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे तो k की वैल्यू आएगी और इसमें पुट करेंगे तो l की आएगी। तो इसलिए अब ये इस क्वेश्चन में ज़रूरी है कि हम दोनों में वैल्यूज को पुट करेंगे। सबसे पहले हम q ऑफ x को इग्नोर कर रहे हैं, सिर्फ p ऑफ x के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। x-2 एंड x+3 विल डिवाइड। जाहिर सी बात है ये इसका HCF है तो इसको पूरा डिवाइड कर देगा। जब हम इस पे डिवाइड करवाएंगे तो देखें बेटे x+3 दोनों तरफ है, x+3 तो इसका फैक्टर है वो इससे कैंसिल हो जाएगा। बाकी रहेगा x-2, तो x-2 को रखा हमने 0 के इक्वल, x की वैल्यू आ गई 2। इस पोलिनोमियल में हमने x की जगह पे 2 पुट कर देना है, और चूंकि ये उसका HCF है, HCF का मतलब बताया था कि वो वैल्यू पुट करने पे इसका रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता, ये रिमाइंडर 0 आ जाता है, यानी ये उसको एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है। तो जैसे ही हम इस पोलिनोमियल में x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो हम इसको 0 के इक्वल रख देंगे।
यहाँ पे आ जाएगा 2 + 3 यानी x की जगह पे 2, यहाँ पे 2, x की जगह पे 2 स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद -3 यहाँ x की जगह पे 2 लगेगा और प्लस के एज इट इज़ रहेगा और इस सारे को 0 के इक्वल रख के हम सॉल्व करेंगे। ये 2 + 3 हमारे पास 5 हो गया, यहाँ पे 2 एज इट इज़, 2 स्क्वायर 4 हो गया, 2 4 8, ये -3 2 6, ये आपके पास 8 - 6 2 आंसर आ गया और प्लस के। अब यहाँ पे मैंने 0 के इक्वल क्यों नहीं रखा बेटे, इसके आंसर को मैंने 0 के इक्वल रख दिया। अगर आपको ये ज़्यादा ईजी लगता है कि आप स्टार्ट पे यहाँ पे हर स्टार्ट पे जैसे ही आपने 2 की वैल्यू पुट की आप तभी 0 के इक्वल रख दो, तो वो भी मेथड बिल्कुल ठीक है। जिस तरीके से आपको ज़्यादा आसान लगे, या इसको स्टार्ट से 0 के इक्वल रख देंगे, इतना सॉल्व करने के बाद आप लिखें रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 के जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल है। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू पुट की थी वो उसका HCF था और HCF की वजह से रिमाइंडर 0 ही आना चाहिए। अब ये जो 5 है इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना आपने, बल्कि आपने ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, 0 के साथ डिवाइड हुआ, 5 खत्म हो गया, ये प्लस के इधर ही रहेगा, 2 इधर आके माइनस का हो जाएगा। ये बेटे आपके पास एक वैल्यू आ गई। अब दूसरी पोलिनोमियल में पुट करना है HCF को। दूसरी पोलिनोमियल है x - 2 3x² + 7x - 1। ये जब इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो आपकी कौन सी टर्म कैंसिल हो जाएगी, x - 2, तो फिर वैल्यू x में से किसकी निकलेगी, x + 3 को 0 के इक्वल रखेंगे, x = हो जाएगा -3। ये जो -3 आया आपके पास, इसको आपने इस पूरी पोलिनोमियल में पुट कर देना है। जो आंसर आया आप स्टार्ट पे यहाँ से जैसे उस पोलिनोमियल में रखा था यहीं से इसको 0 के इक्वल भी रख सकते हैं, या फिर जैसे लास्ट में मैंने यहाँ पे जो है वो इसको रखा है 0 के इक्वल, उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अब वैल्यू पुट कर रहे हैं इसमें, यहाँ पे पहले इंडिकेटर दिया है Q -3, यानी कि यहाँ पे वेरिएबल की जगह पे -3 पुट कर रहे हैं, लेकिन इस -3 को सॉल्व नहीं करते। जो स्टार्ट पे सिर्फ आप ये शो करवाते हो कि वेरिएबल की जगह पे आपने कौन सी वैल्यू पुट की है। यहाँ पे आ जाएगा -3 - 2, वो हो जाएगा -5। यहाँ पे -3 पहले है और फिर -3 का स्केयर लेंगे, स्केयर में माइनस खत्म हो जाता है, 3 स्केयर लेंगे 9 9 3 27। यहाँ पे +7x है, 7x की जगह पे -3 प्लस माइनस माइनस 7 3 -21 और ये हो गया -L। अब आपके पास 27 में से -21 किए तो 6 रह गए, 6 -L। ये जो आंसर आया है मैंने कहा था स्टार्ट पे 0 के इक्वल रख लें, अगर नहीं रखा तो इसको आप 0 के इक्वल रख देंगे। यहाँ ये हेडिंग देखें कि रिमाइंडर जो है वो इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ये उसका HCF था। ये -5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा तो वो 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे रह जाएगा 6 -L दूसरी तरफ लिख देंगे 6 के से दूसरी तरफ, तो वो हो जाएगा +L। ये L की भी वैल्यू आ गई और इस क्वेश्चन के दोनों जो है वो वेरिएबल्स जो इसकी वैल्यू रिक्वायर्ड थी, एक K और एक L, इनकी वैल्यू आ गई। रिपीट कर रही हूँ मेथड को। पहले आपने जो है वो HCF में को पहले वाली पोलिनोमियल में पुट किया, यानी एक तो कैंसिल हो गया, दूसरे जो फैक्टर से उसकी वैल्यू आई है। फिर दूसरे में से देखा है कि कौन सा कैंसिल हो गया, जो बच गया उसमें से x की वैल्यू निकाल के उस वैल्यू को इसमें पुट किया, और दोनों में चूंकि HCF का वर्ड यूज हुआ है यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का, तो आपने उसको 0 के इक्वल रख देना जैसे ही वो वैल्यू पुट करनी है, या फिर उसके जो आंसर है उसे 0 के इक्वल रख देंगे तो आपके पास K और L की वैल्यू आ जाएगी। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम एक फॉर्मूला देखते हैं। यहाँ पे दो पोलिनोमियल्स हैं, फर्ज करें P(x) और Q(x), उनको नाम दिए हुए कोई भी हो सकती हैं वो पोलिनोमियल्स, उनका प्रोडक्ट लें तो वो इक्वल आता है उन दोनों पोलिनोमियल्स का जो हम LCM लेते हैं और जो HCF लेते हैं। इस जो हमारे पास ये रिलेशन है इनका, इसकी मदद से हम जो है वो क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई सी 3 वैल्यूज़ दी हों तो हम 4th वन जो मिसिंग हो वो फाइंड आउट कर सकते हैं। वो LCM भी हो सकता है, वो HCF भी हो सकता है, वो फर्स्ट पोलिनोमियल भी हो सकती है, वो सेकंड पोलिनोमियल भी। तो अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास कौन सा डाटा गिवन है। द LCM एंड HCF ऑफ 2 पोलिनोमियल्स G(x) एंड Q(x), यानी 2 पोलिनोमियल्स हैं। सबसे पहले उनका LCM है ये वाला और उसके बाद HCF है ये वाला। ये HCF है और ये LCM है, और पहली पोलिनोमियल P(x) दी हुई है और आपसे कहते हैं Q(x) फाइंड आउट करें। हम यही फॉर्मूला लिखेंगे। ये P(x) इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इधर आ जाएगा Q(x) जो हमने फाइंड आउट करना है। अब वैल्यूज पुट कर देंगे। LCM की जगह पे 2x⁴ -1 और यहाँ पे HCF की जगह पे आ जाएगा x + 1 x² + 1 और P(x) की जगह पे हमारे पास आ जाएगा x³ + x² + x + 1।
इनको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, नीचे वाली टर्म के आप फैक्टर्स बनाएं, फैक्टर्स बनाएंगे तो वो ऊपर वालों से जितने कैंसिल हो जाएंगे वेल एंड गुड, जो नहीं कैंसिल होंगे उन्हें फिर हम जो है वो लिख देंगे, वो हमारे पास सेकंड पोलिनोमियल होगी। अब इन दोनों में से कॉमन लिया, हमारे पास रह गया एक्स स्क्वायर। यहाँ कॉमन देखिए 4 टर्म्स थी तो पहले 2 में से कॉमन लिया हमने, एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ पे एक एक्स बच गया, यहाँ पे 1। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो +1, यहाँ पे x + 1 रह गया। अब देखिए अगर दोनों आप ब्रैकेट्स आपके पास सेम आ जाती हैं तो इसका मतलब है आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक जा रहा है। आपने दोनों ब्रैकेट्स को एक मरतबा लिखना है और एक मरतबा बाहर वाली टर्म्स को लिखना है, x² + 1 को। ये x² + 1 इस x² + 1 से कैंसिल हो जाएगा और ये x + 1 इस x + 1 से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास सेकंड पोलिनोमियल बचेगी 2 × x⁴ - 1। अब आप ये नहीं सोचेंगे कि यही तो एलसीएम था बेटे, जो भी आपके पास आंसर आया, अब जाहिर सी बात है एलसीएम भी तो उन्हीं दोनों पोलिनोमियल्स का था, तो आपने फिर जो है वो उसको एज इट इज़ आपका ये आंसर आ जाएगा। यही फॉर्मूला नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यूज़ होगा, दोनों में बारी बारी अब हम उनको डिस्कस करते हैं। ये जो फॉर्मूला है ये आपका जो है वो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है कि प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू द डैश ऑफ फर्स्ट पोलिनोमियल एंड सेकंड पोलिनोमियल। तो उसका आंसर भी प्रोडक्ट ही आता है कि पहले दोनों पोलिनोमियल्स का प्रोडक्ट लें तो किसके प्रोडक्ट के इक्वल आता है, एलसीएम और एचसीएफ के। अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या चीज़ गिवन है। एक पोलिनोमियल दी हुई है बेटे सबसे पहले p ऑफ x, फिर दी हुई है q ऑफ x और एचसीएफ दिया हुआ है आपके पास x + 10 × x + 3 एंड x - 1। ये बेटे फर्स्ट पोलिनोमियल सारी की सारी, ये सेकंड पोलिनोमियल और उसके बाद ये वाला जो है वो आपके पास एचसीएफ है। फॉर्मूला लगाएंगे p ऑफ x × q ऑफ x इज इक्वल टू एलसीएम × एचसीएफ। अब p ऑफ x भी है, q ऑफ x भी है और एचसीएफ भी है। एलसीएम चाहिए, एलसीएम एक तरफ रहेगा और एचसीएफ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर p ऑफ x और q ऑफ x के साथ डिवाइड हो जाएगा। अब मैंने बताया आपको कितनी मरतबा कि अगर इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दें या राइट हैंड साइड पे लिख दें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे पहले p ऑफ x लिखेंगे, p ऑफ x है 10 × x² - 9 x² - 3x + 2, ये आपके पास आ जाएगा। उसके बाद जो है वो q ऑफ x से मल्टीप्लाई करना है तो आ जाएगा 10x × x + 3 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय x - 1 होल स्क्वायर। उसके बाद जो है वो एलसीएम तो फाइंड आउट करना है, एचसीएफ डिनोमिनेटर में लिखना है। यहाँ पे 10 × x + 3 एंड x - 1, ये 10 इस 10 से कैंसिल हो जाएगा एक मरतबा, जिससे मर्जी कैंसिल कर सकते हैं, और x + 3 इस x + 3 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे x - 1 एक मरतबा है, यहाँ पे x - 1 है 2 टाइम्स, तो आप x - 1 एक मरतबा इसे कैंसिल कर देंगे, न्यूमरेटर में एक मरतबा x + 1 बच जाएगा। अब जो जो वैल्यूज़ बची हैं वो आपके पास एलसीएम है, आपको उनको मल्टीप्लाई करवाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो आपके पास इस तरीके से अलग-अलग फैक्टर्स की फॉर्म में आंसर होता है वो बेस्ट आंसर होता है। कौन कौन सी वैल्यूज़ रह गई है, न्यूमरेटर में हमारे पास 10x रह गया है, x² - 9 रह गया है, x² - 3x + 2 रह गया है और यहाँ से एक x - 1 रह गया था क्योंकि एक x - 1 इसके साथ कैंसिल हुआ था, या x - 1 का होल स्क्वायर है। यहाँ तक बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करेंगे, सेम यही फार्मूला उसमें भी यूज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है लेट द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी अब आपको अलग-अलग ये सोचने की जरूरत नहीं है कि एलसीएम कौन सा है और एचसीएफ कौन सा है। उन्होंने इन दोनों को एलसीएम और एचसीएफ को, वैसे भी तो फॉर्मूले में हमें प्रोडक्ट ही चाहिए होता है ना इनका, तो प्रोडक्ट ले दिया यानी उनको मल्टीप्लाई कर दिया। और प्रोडक्ट एचसीएफ और एलसीएम का कौन सा है हमारे पास, यानी फॉर्मूले की एक साइड कंप्लीट हमारे पास है x + 3 होल स्क्वायर, x - 2 एंड x + 5। उसके बाद फर्स्ट पोलिनोमियल दे दी बेटे हमें x + 3 x - 2, सेकंड पोलिनोमियल भी दे दी। अब सोचने की बात ये है कि हमारे पास सारी टर्म्स मौजूद हैं तो फिर हमने फाइंड आउट क्या करना है। फॉर्मूले में तो 4 ही चीज़ें थी, एक तरफ एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट था, दूसरी तरफ फर्स्ट पोलिनोमियल और सेकंड पोलिनोमियल का प्रोडक्ट था। एक प्रोडक्ट वो हमें दे चुके हैं, दूसरा हमारे पास दोनों वैल्यूज़ मौजूद हैं, तो अब हमने कौन सा फार्मूला लगाना है या इसमें से फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड आउट करना है बेटे के की वैल्यू को। के कहाँ पे मौजूद है, ये सेकंड पोलिनोमियल में मौजूद है। एग्जैक्ट उसी पैटर्न पे हम इसका सॉल्व करेंगे, फार्मूला लगाएंगे p ऑफ x मल्टीप्लाई बाय q ऑफ x इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। लेकिन अब किसी पोलिनोमियल को दूसरी तरफ नहीं लेके जाना क्योंकि हमारे पास सारी टर्म्स मौजूद हैं, हमने उधर ही पुट कर देनी है। यहाँ पे p ऑफ x की जगह पे ये दोनों टर्म्स लिखी, यहाँ पे q ऑफ x की जगह पे ये दोनों टर्म्स लिखी, यहाँ एलसीएम की और एचसीएफ दोनों को इकट्ठा जो उन्होंने आंसर दिया हुआ था वो था x + 3 होल स्क्वायर इंटू x - 2 इंटू x + 5, वो हमने लिखा।
अब बेटे यहाँ ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि हमें के की वैल्यू चाहिए, तो आहिस्ता आहिस्ता बाकी के अलावा जो फैक्टर्स हैं उनको हमने दूसरी तरफ लेके जाना है, ताकि वो उधर जाके ये जो है वो डिवाइड हो जाए। यहाँ ये फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस तरफ आ जाएंगे तो x+3 और x-2। अब यहाँ पे x-2 इस x-2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा x+3, यहाँ पे भी बेटे है x+3 होल स्क्वायर है, तो एक मरतबा ये x+3 इससे कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में एक मरतबा x+3 रह जाएगा। अब राइट हैंड साइड पे हमारे पास रह गया है x+3 इंटू x+5, क्योंकि डिनोमिनेटर सारे का सारा कैंसिल हो गया उसके साथ, और यहाँ पे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे है x² + kx + 15। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, हमने ये तो सारी टर्म्स आपस में प्लस माइनस हो रही हैं, पहले ये जो दोनों टर्म्स हैं ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट टर्म को इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट टर्म है यहाँ पे हमारे पास x को इस x से मल्टीप्लाई किया, x² आ गया, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस 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 ही होता है। x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारे पास आ जाएगा 5x, और फिर 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे वो 3x आ जाएगा। चूँकि वो दोनों x वाली टर्म्स हैं इसलिए 5 और x और 3x को इकट्ठा करके यहाँ पे 8x लिख दिया है, और उसके बाद 3 को मल्टीप्लाई करना है इस 5 के साथ, तो 15। मैं यहाँ आपको साइड पे एक स्टेप और यहाँ पे इसका रफ में करके दिखा देती हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। फर्स्ट टर्म यानी पहले x को दोनों से मल्टीप्लाई करें, इन दोनों से, ये हो जाएगा x² + 5x। उसके बाद हम दूसरी टर्म को यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे जो कि है 3x, हमारे पास 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे अगले वाली पूरी ब्रैकेट से, तो ये हो जाएगा बेटे 3x और 3 5 = 15। और सारी ब्रैकेट साइंस जो है चूँकि प्लस के थे इसलिए यहाँ पे आपके पास जो प्रोडक्ट आया उसमें भी सारे साइंस प्लस के हैं। अब ये जो x² है और ये 15 है, ये देखें एज इट इज़ रहेगा, लेकिन ये दोनों सेम वेरिएबल वाली टर्म्स हैं और दोनों के साथ प्लस का साइन है, तो दोनों को इकट्ठा करके लिख दिया 5x + 3x जो कि हो गया 8x। अब आपको चूंकि k की वैल्यू चाहिए तो k वाली टर्म इधर ही रहेगी, ये वाली दोनों इस तरफ आ जाएंगी, ये x² भी माइनस का हो जाएगा और 15 भी माइनस का हो जाएगा। सारी टर्म्स को आपने आहिस्ता आहिस्ता दूसरी तरफ शिफ्ट करना है, अगर वो प्लस हो रही है माइनस कर देना, अगर माइनस हो रही है प्लस कर देना, ताकि एट द एंड आपके पास k वाली वैल्यू रह जाए जिसको आपने फाइंड आउट करना है। तो ये प्लस का था, इधर आके माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, तो यहाँ पे x² प्लस का है, ये x² माइनस का हो गया, ये कैंसिल हो गए, क्योंकि सेम टर्म्स हो और साइन चेंज हों तो वो कैंसिल हो जाते हैं। इसी तरह तरीके से ये +15 है, ये -15 के साथ कैंसिल हो गया, बाकी इस तरफ बचा 8x, इस तरफ है kx। आपको वैल्यू चाहिए k की, कि x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड होगा x के साथ, तो ये आपके पास k की वैल्यू रह जाएगी 8। यहाँ तक बेटे ये आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आपकी एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 11, जो हम कल के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि उसमें आपने सिर्फ जो है वो हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन ढूंढना था, तो उसमें सिर्फ 128 की फैक्टराइजेशन करनी है, 176 की फैक्टराइजेशन करनी है, दोनों में कॉमन फैक्टर्स ढूंढने हैं। हाईएस्ट का मतलब होता है HCF, तो फिर LCM में हम कॉमन फैक्टर्स भी देखते थे और नॉन कॉमन फैक्टर्स भी देखते थे। तो जो HCF फाइंड आउट करना है उसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन आपने फाइंड आउट करना है, तो सिर्फ कॉमन फैक्टर्स लेने हैं। तो वो आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया और ये एक्सरसाइज आपकी यहाँ तक कंप्लीट हो गई है। बेटे क्वेश्चन नंबर 6 से 10 आपने अपनी नीट नोटबुक पे लिखना है। एक्सरसाइज 6.1 का रिटन प्रैक्टिस जरूर किया करें मैथमेटिक्स में। जब तक आप जो है वो क्वेश्चंस को ऐसे ही लिखे हुए क्वेश्चंस को पढ़ते रहेंगे, आपको वक्ती तौर पर लगता है कि शायद हमें क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, लेकिन एक्चुअल में लिखते वक्त फिर प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, क्योंकि अक्सर साइंस गलत लिख दें तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपने जो है वो इस तरह की किसी भी कन्फ्यूजन से बचने के लिए रिटन प्रैक्टिस जरूर करें रफ नोटबुक पे, और फिर उसे नीट नोटबुक पे भी लिखा करें। आज के जो हमने क्वेश्चंस किए हैं वो सारे के सारे इसी फॉर्मूले की मदद से किए हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम, यानी उन्हीं पॉलिनोमियल्स का जो एलसीएम और एचसीएफ होता है उनको मल्टीप्लाई कर दें और वो इक्वल आ जाता है उन दोनों पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करने पे। यानी फॉर्मूला ये बनता है एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स। तो बाय द अबव मेंशन्ड इक्वेशन वी कैन फाइंड एनी ऑफ द अबव वैल्यू इफ रिमेनिंग 3 आर गिवन। हम कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमारे पास बाकी तीनों वैल्यूज गिवन हो। इसके अलावा बेटे हमने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 इस तरीके से किया कि वो HCF था, तो जैसे ही उसके वाली वेरिएबल में वैल्यू पुट की तो हमने उसके रिमाइंडर को जो है वो 0 के इक्वल रख दिया। ये बात याद रखें, मैंने आपको जब चैप्टर 5 में 5.3 एक्सरसाइज करवाई थी तब भी ये बात बताई थी
कि जहाँ फैक्टर का या एग्जैक्टली डिविजिबल का वर्ड यूज़ हो जाता है, इसका मतलब है कि वो वाला जो लीनियर डिवाइज़र है वो उस दिए गए पोलिनोमियल को पूरा डिवाइड करवा देगा। जब वो उसे पूरा डिवाइड करवा देता है, इसका मतलब है कि उसका आंसर जो है या रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा। अब यहाँ पे वो फैक्टर की बात हो रही थी, अब ये HCF है, ये तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब है ये तो वाकई ही उसको एग्जैक्टली डिवाइड करवा देगा। तो बेटे इन सारे क्वेश्चंस में स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्टेटमेंट को ध्यान से समझ लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना, सिर्फ यही एक फार्मूला यूज़ हुआ है, इसके तरीके से आप अच्छे तरीके से जो है वो क्वेश्चंस कर सकते हैं इसकी मदद से। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। थैंक यू स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।